जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और बता दें दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा, यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है के जो अंतर्गत एक नया खुंड कटीदार को जो है क्या होता है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए, पैतृक संपत्ति पर जो उत्तराधिकार के जो अधिकार अपवर्जित हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि आपका 1908 के अंतर्गत एक नया जो है खुंड काटीदार को जो पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि जीवन भर जो है निर्वाह कर सकती है। पैतृक जमीन केवल बेटे को जो है ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के जो अंतर्गत पद भूहारी रेवती की जो परिभाषा में सम्मिलित किया गया, किसको सम्मिलित किया गया? मुंडा को, भूखेत को, या भूतखेत को, या फिर आपका उराव को, या फिर आपका इनमें से सभी को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर सच में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल सही आंसर आपको लगाना है दोस्तों। और जो भी बच्चे को नहीं पता है वो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बहुत ही डिटेल में लेकर आ रहे हैं। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, भूत खेत को जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो भूहारी की रेती को जो है भूत खेत को कहा जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। ठीक है, राज्य का जो है अधिकतर हिस्सा जो है, यानी झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा जो है ये उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल और आपके बिहार व छत्तीसगढ़ के जो है कुछ भाग में जो है इस पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जो भी बच्चे बता दे रहे हैं कि अगर इस पर 100% सिलेक्शन लेना है झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं जाके ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि दोस्तों यहाँ पे छोटा नागपुर में जो है यहाँ पे बोला गया कि छोटा नागपुर में जो है विलिंगडन कानून कब लागू हुआ था, बताइए। 1834 में, 1835, 1836 या फिर आपका 1837 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1837 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1837 में। बात कर लेते हैं दोस्तों कि छोटा नागपुर में जो है विलिंगडन कानून जो है 1837 में जो है लागू हुआ था। और ब्रिटिश शासन काल में जो अगर बात किया जाए तो सर थॉमस विलिंगडन ने जो 1837 में, कब दोस्तों, 1837 में जो है ईस्वी में जो है कोल्हान सेपरेट स्टेट की जो है घोषणा कर वहाँ का जो है पहले से जो है चली आ रही थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मुंडा मानकी स्वशासन की जो व्यवस्था लागू कर दी थी, और इसे जो है विकल्सन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि इस झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पे गलत किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की जो कौन सी धारा जो है रैयत के अधिकारों के जो अंतरण का जो प्रावधान करती है। धारा 21, धारा 14, धारा 20 या फिर आपका धारा 19। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए दोस्तों चीज़ें आपके लिए बनाया गया। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट की, यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो धारा 20 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें संथाल परगना जो है ये काश्तकारी अधिनियम 1849 में। ठीक है, कब दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे कि 1849 यानी 1949 में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिस हो रहा है
कि ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका धारा 20 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम जो कि आपका 1949, ठीक है, याद रखिएगा कब दोस्तों, तो 1949 की धारा जो है 20 के अनुसार विक्रय, दान, बंधक और आपका रिक्त पत्र, पट्टा या फिर आपका किसी अन्य जो है संविदा या फिर अनुबंध द्वारा जो प्रकट या फिर आपका बोली से जो है किसी जोत या अंश के अधिकार कर जो है रेयत द्वारा किया गया जो है हस्तांतरण तब तक नहीं मान्य होगा जब तक कि जो है हस्तांतरण का जो अधिकार अभिलेख रिपोर्ट में ना हो सके, ठीक है, उपलब्ध ना हो जाए तब तक। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा अधिनियम धारा 21 की अगर बात किया जाए तो अधिनियम धारा 21 का संबंध दोस्तों कि गैर आदिवासी रैयत से जो है रैयत भूमि का जो है हस्तांतरण, और धारा जो कि आपका 14 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 14 का जो है संबंध ये बिना उपायुक्त के जो है आदेश के किसी रैयत को जो है उसके जोत को देखभाल बेदखल न करना, ये धारा 14 में है। और धारा 19 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 19 का जो है संबंध दोस्तों रैयत की जोत का जो है विभाजन और आपका लगान के जो है विवरण से जो है, ठीक है। तो ये सभी धाराओं से रिलेटेड आपको बताएं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि बंजर भूमि की जो है बंदोबस्ती को जो है निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती। बताइए 3 साल का, 7 साल का, 5 साल का या फिर आपका 9 साल का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 5 साल का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के जो है अनुसार यदि किसी बंजर भूमि पर जो है लगातार 5 वर्षों तक जो है कृषि नहीं की जाती है तो उस बंजर भूमि की जो है बंदोबस्त जो है निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। झारखंड राज्य सरकार की जो है नीलांबर और पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत दोस्तों बंजर भूमियों को जो है उपजाऊ भूमि के परिवर्तन करने का जो है काम किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की जो है कौन सी धारा रैयती भूमि की जो है विनियम के बारे में जो है प्रदान करती है। धारा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका धारा 23, धारा 43 और आपका धारा 22 या फिर आपका धारा जो है 42। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए इसको अगर पता है तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धारा 23। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो कि वर्ष 1949 में, ठीक है, 1949 की धारा जो है 23 में, ठीक है, 1949 की धारा 23 में जो है का संबंध जो है ये रैयती की जो भूमि के विनियम से जो है, ठीक है। और धारा 43 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 43 का संबंध जो है ये भूधारक से जो है लगान वसूली से है, ठीक है। और दोस्तों इसके तहत जो है लगान केवल मुद्रा में जो है और कृषि वर्ष के 4 किस्तों में जो है आपका दिया जाएगा, ठीक है। और धारा 42 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 42 के अनुसार अगर बात किया जाए तो उपायुक्त कभी भी अपनी इच्छा से या फिर आपका प्राप्त आवेदन के जो है आधार पर जो है किसी व्यक्ति को जो कृषि भूमि से जो है बेदखल करके जो है वो कर सकता है, ठीक है। और धारा 22 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 22 के अनुसार अगर बात किया जाए तो न्यास पर जो है कृषि के लिए जो है रैयत अस्थायी रूप से जो है अपना क्षेत्र दे सकता है। अब याद रखिएगा इतने सारे धारा से रिलेटेड आपको बताएं, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगर जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उसके रिलेटेड इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम आपको 100% आपको सिलेक्शन वाला सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाकर डाउनलोड कर लेना। इसका फुल डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदक दिए जाएंगे क्या चीज़, कितने दिनों के भीतर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो कि आपका 1949 के अंतर्गत सभी आवेदक वाद के हेतु जो है और उत्पन्न होने के जो है 1 साल के भीतर, ठीक है, कितना दोस्तों 1 साल के भीतर दिए जाएंगे। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है पुनर्विलोकन, ठीक है, पुनर्विलोकन का प्रावधान जो है वर्णित किया गया कहाँ, कौन से धारा में, धारा 60 में, धारा 70 में, धारा 50 में या फिर आपका धारा 40 में।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए तो, अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, एक एक धारा से रिलेटेड आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए धारा 60 तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम जो कि 1949 की धारा 60 का संबंध जो है ये पुनर्विलोकन जो कि अब जिसको हम लोग पुनर्निरीक्षण से हैं, ठीक है। और इस धारा के अनुसार दोस्तों उपायुक्त के निर्देश का जो है पुनर्निरीक्षण आयुक्त के जो है न्यायालय में जो है किया जा सकता है, ठीक है। और धारा 70 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि धारा 70 के अनुसार बकाया जो है बकाया की जो है वसूली जैसे में लगान, ब्याज, हानि या फिर आपका क्षतिपूर्ति ये धारा का प्रवाहित कानून के अनुसार जो है किए जाएंगे, ये धारा 70 कहता है। और धारा 50 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 50 का जो संबंध है दोस्तों याद रखिएगा कि विशिष्ट कारणों से जो है लगान में कमी से है, ठीक है, ये धारा 50 कहता है। और धारा 40 के लिए अगर बात किया जाए तो धारा 40 का जो संबंध है ये भूस्वामी या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको ग्राम प्रधान या फिर आपका मूल रैयत को जो है किसी खास तालाब में जो है मछली मारने का जो है अधिकार या फिर आपका सिंचाई के जो है अधिकार प्राप्त जो है हाँ, ठीक है। कौन? धारा 40, ठीक है। याद रखिएगा तो सारे धारा आपको डिटेल में बताएं, धारा कौन सा धारा कहाँ पे लागू होता है, ये सारी चीज़ आपको बताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संताल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में जो है दर्ज नहीं किया जा गया है वो मूल रैयत का जो है जोत, निजी जोत या फिर आपका मूल रैयत जोत, अधिकृत जो है जोत माना जाएगा। 9, 8, 7 या फिर आपका 10, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10, ठीक है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखना कि संताल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जो अगर बात किया जाए तो जो जमीन जो किसी भी रूप में जो है दर्ज नहीं किया गया है, जो याद रखिएगा कि वो मूल रैयत का जो जोत है ये निजी जोत या फिर आपका मूल रैयत जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का जो है बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि ना किया जाए। तो ये चीज़ें आपको बताएं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर आप स्किप करके नहीं देखोगे तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अच्छे से ईजी तरीके से दे सकते हो। और बहुत सारे बच्चे आंसर कर दिए होंगे जो बच्चे स्किप करके नहीं देखे होंगे। जो बच्चे डिटेल में पढ़ रहे हैं वो उसके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये बन गया है, ठीक है। बताइए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए बिल्कुल 5 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 जो कहता है दोस्तों 33 की धारा के अंतर्गत जो है कोई भी बंजर भूमि का जो है बंदोबस्त रद्द करने योग्य है, जिस अगर उसमें जो है 5 साल तक जो है कृषि ना किया जाए तो उसको जो है रद्द बंदोबस्त भूमि को जो है बंदोबस्त रद्द करने का योग बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए दोस्तों क्वेश्चन कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत जो है एक रैयत किस परिस्थिति में जो है परिस्थिति में जो अपने जोत भूमि को जो है एसडीओ और आपका मुखिया जी या फिर आपका मूल रैयत को जो है सूचना देकर अस्थायी रूप से जो है कृषि हेतु न्यास में जो है रख सकता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आप देख के अच्छे से आंसर करना, ठीक है। 21 का राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए इनमें से सभी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम सन 1949 की धारा जो है ये जो धारा जो ये आपका 22 जो धारा है ये कहता है कि एक रैयत अपने जो है जोत भूमि को जो है एसडीओ और आपका मुखिया जी मूल रैयत को जो है सूचना देकर अस्थायी रूप से जो है कृषि हेतु न्यास में निम्न स्थिति में जो है रख सकता है। गांव से जो है अस्थायी अनुपस्थिति में जो है हल चलाने लायक बैलों की जो है कमी में स्थिति या फिर आपका रैयत में विधवा या नाबालिग होने की जो स्थिति में याद दिया है, ठीक है। ये आपका धारा 22 कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से जो तात्पर्य एक ऐसे गांव है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो या फिर आपका ए और आपका 13 दोनों हो या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। दोस्तों यहाँ पे बी कर लेना, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और बी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा?
बताइए 22 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर इसी सेलेक्ट किया ए और बी दोनों, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी बात किया जाए तो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जो है खास गांव, ऐसे गांव को जो है कहा जाता था जहां कोई मुखिया ना हो और ना कोई भी रैयत उस गांव का जो है मूल निवासी ना होकर जो है बाहरी गांव का हो। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम सन 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय या फिर आपका अहस्तांतरणीय या फिर आपका वंशानुगत या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अहस्तांतरणीय, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो है कौन सी धारा भूमि के जो है उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के जो है अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। धारा 20, धारा 40, धारा 41 या फिर आपका धारा 21। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको तैयार किया गया है इस बार 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके मानना है। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए धारा 21 तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही याद रखना है यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, ठीक है क्या दोस्तों, 1908 की धारा जो है 21 के अनुसार अगर बात किया जाए के अनुसार भूमि के जो है उपयोग के संबंध में अधियोगी रैयत के अधिकार है कि कोई रैयत अपनी जो है अधिकारित भूमि को जो है स्थानीय रीति से काश्तकारी के लिए जो है उपयोग में ला सकता है। कृषि के लिए ईंट और आपका खपरेल का निर्माण या फिर आपका पानी पीने, घरेलू कृषि या फिर आपका मत्स्य पालन के लिए बांधों के निर्माण के लिए कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये धारा 21 बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण करने के और आपका अधिकार अभिलेख तैयार करने का जो है आदेश देने की शक्ति किसमें है। उपयुक्त सभी उपायुक्त को या फिर आपका राजस्व अधिकारी को या फिर आपका अंचल अधिकारी को या फिर आपका राज्य सरकार को। बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो इस बार आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके ही मानना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो राज्य सरकार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोरकर भूमि को जाना जाता है कौन से नाम से, बांभला, खानवत या फिर आपका जल शासन या फिर आपका अरियत या फिर आपका ये सभी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं यह सभी यानी कोरकर भूमि को जाना जाता है आपका बांभला, खानवत और आपका जल शासन और अरियत तीनों से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के जो वर्ग में नहीं है। ठीक है, वर्ग में से नहीं है। भूधारक या फिर आपका दोस्तों ऑप्शन है आपका रैयत, यहाँ पे रैयत कर लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप रैयत कर लेना, भूधारक, रैयत और आपका मुंडारी खुट कटीदार या फिर आपका मुहारी खुट कटीदार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर। यहाँ दोस्तों भूहारी कर लेना। ठीक है, मुहारी की जगह भूहारी कर लेना। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों याद रखना। चलिए बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं भूहारी कुट काटीदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का जो एक जिला है जहाँ 50 एकड़ भूमि पर जो है एक बड़ा तालाब हुआ करता था और आपका किंवदंती के अनुसार कोई भी जो है व्यक्ति तैरकर अथवा या हाथी पर जो है या नाव पर हाथी पर या फिर आपका नाव पर तालाब को जो एक छोर से दूसरी छोर तक पार नहीं कर पाया। यदि किसी ने एक ऐसा दुस्साहस किया भी हो तो उसके पांव घेरे में फंसे जाते थे और अपने आप को जो है जल समाधि में जो है पाता था। उस जिले का नाम बताइए जहां यह तालाब स्थित है। गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा या फिर आपका गुमला। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोड्डा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इस बार सिलेक्शन आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में मिलने वाला है। कब जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हो अगर वो कर लेते हो तो। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताइए तो 29 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं 7.12% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन टोडरमल के साथ क्या संबंध है? भूमि सुधार होगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भूमि सुधार कर लेना, ठीक है, भूमि सुधार, स्वच्छता, शिक्षा या फिर आपका जल सुधार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए भूमि सुधार, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2031 का राइट आंसर आपको बताना है कि CNT अधिनियम 1908 की जो है ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे ए सेलेक्ट किया जॉन एच हॉफमैन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही ने जो है तैयार किया था CNT अधिनियम 1908, ब्लू प्रिंट का तैयार किया गया था, ठीक है, जॉन एच हॉफमैन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जो भी बच्चे को ये सारे PDF बताएं, जो भी क्वेश्चन बताएं, इसका PDF लेना है तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हुई है और ये PDF फ्री में ले लाइए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।